तुम पैदा हुए थे बिना पूछे और एक दिन चले जाओगे बिना बताए। बीच का जो वक्त है उसे लोग लाइफ बोलते हैं, पर शायद लाइफ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है अवेयरनेस। जानवर जीते हैं बिना सोचे, पेड़ उगते हैं बिना सवाल किए, समुंदर बहते हैं बिना मीनिंग ढूंढे। सिर्फ इंसान ही है जो रात के 3 बजे चांद को देखकर सोचता है, मैं क्यों हूँ। और शायद वही उसका श्राप है। हम सबको पता है कि एक दिन खत्म हो जाना, फिर भी हम फ्यूचर प्लान करते हैं। करियर, पैसा, नाम, रेस्पेक्ट, लव, जैसे कि तुम परमानेंट नहीं है। हम टेम्पररी होते हैं, परमानेंट चीज़ों को पीछे भागते हैं। कभी कभी अगर तुम बहुत गहरा सोचने लग जाओ तो हर चीज़ absurd लगने लगती है। स्कूल जाओ, डिग्री लो, जॉब करो, शादी करो, बच्चे पालो, फिर एक दिन साइलेंस, और फिर दुनिया वैसे ही चलती रहती है जैसे तुम कभी थे ही नहीं। लोग कहते हैं होप मत छोड़ो, पर किसी ने यह नहीं बताया कि होप होती क्या है। होप फ्यूचर का एक इमेजिनेशन है जो प्रेजेंट के पेन को टॉलरेट करने में हेल्प करती है। तुम कहते हो बस थोड़ा और स्ट्रगल, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर लाइफ में फाइनली नाम की कोई जगह नहीं होती। एक प्रॉब्लम खत्म, दूसरी शुरू। एक गोल अचीव, दूसरा खड़ा। लाइफ एक फिनिश लाइन नहीं है, लाइफ एक लूप है। फिर भी हम जीते हैं क्यों? शायद आदत है, शायद डर है, शायद क्यूरियोसिटी है, या शायद एक चुप हुआ रिबेलियन है। उतना ज्यादा तुम समझने लगते हो, उतना ज्यादा तुम अकेला महसूस करते हो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं। स्क्रॉलिंग, लाफिंग, पोस्टिंग, प्रेटेंडिंग। लेकिन जब रात होती है और सब सो जाते हैं, तब असली सवाल उठते हैं, मैं कौन हूँ? ये सवाल का मतलब क्या है? अगर सब खत्म हो जाना है तो फिर क्यों? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, इसलिए लोग उन सवालों को दबा देते हैं। पर अगर तुम इन सवालों के साथ बैठ सकते हो, बिना भागे, बिना म्यूजिक लाउड किए, बिना फोन उठाए, तो तुम वीक नहीं हो, तुम अवेयर हो। और अवेयरनेस पेनफुल होती है। तुम देख लेते हो कि दुनिया फेयर नहीं है, लोग कंसिस्टेंस नहीं है, प्रॉमिस परमानेंट नहीं होते, फीलिंग स्टेबल नहीं होती। सब कुछ चेंज होता है, और सबसे स्कैरी बात, तुम भी चेंज हो जाओगे। फिर भी सुबह उठोगे, फेस वॉश करोगे, अपना काम करोगे, किसी से बात करोगे। क्यों? क्योंकि शायद मीनिंग मिलता नहीं, मीनिंग बनाया जाता है। यूनिवर्स इनडिफरेंट है, नेचर न्यूट्रल है। लाइफ शायद एक कॉस्मिक एक्सीडेंट हो, पर तुम्हारा अवेयरनेस एक्सीडेंट नहीं है। तुम चूज कर सकते हो कैसे रिएक्ट करना है, तुम चूज कर सकते हो कितनी इम्पोर्टेंस देनी है चीज़ों को, तुम चूज कर सकते हो कि तुम विक्टिम बनोगे या ऑब्जर्वर। डार्क फिलॉसफी तुम्हें नेगेटिव नहीं बनाती, वो तुम्हें इल्यूजन से फ्री कराती है। जब तुम समझ लेते हो कि ये सब टेम्पररी है, तब तुम एक्सपेक्टेशन कम रखते हो, तब तुम डिसअपॉइंट कम होते हो, और आयरनिकली तब तुम ज़्यादा पीसफुल होते हो। रियल स्ट्रेंथ पॉजिटिव रहना नहीं है, रियल स्ट्रेंथ है कि रियलिटी को देखकर भी स्टेबल रहना। हाँ, लाइफ अनफेयर है, हाँ लोग हर्ट करेंगे, हाँ तुम फेल होगे, फिर भी तुम जीने का डिसीजन लोगे। नॉट बिकॉज लाइफ ब्यूटीफुल है, पर बिकॉज तुम कॉन्शियस हो, और कॉन्शियसनेस को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। तो शायद जीवन एक गलती हो सकता है, पर उस गलती को समझना, ऑब्जर्व करना, और फिर भी अपनी स्टोरी लिखना, वही तुम्हारी पावर है, और शायद वही तुम्हारा मीनिंग है। अवेयरनेस दर्द देती है, पर वही तुम्हें ऑर्डिनरी से अलग बनाती है।